हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्क्रीट पार्टिकल्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने पढ़ ली थी और आज हम लोग बात करने वाले हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि चार्ज एक सरफेस के ऊपर फैला है या लेंथ के ऊपर फैला है, सरफेस पे फैला है या वॉल्यूम में फैला है। ठीक है बच्चों, तो जब चार्ज फैला हुआ होता है तब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आखिरकार हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेहतरीन लेक्चर है ये, ध्यान से आप इसको देखिएगा। चलो बच्चों, हम्म तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बच्चों, एक सिंपल से केस से स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास एक रॉड है कुछ इस प्रकार से, ठीक? और इसके ऊपर बड़ा चार्ज फैला हुआ है, पूरा इसके ऊपर जो है वो चार्ज फैला हुआ है। या तो ऐसे लिख लेते हैं चार्ज को। ठीक है, द लेंथ ऑफ द रॉड इज एल एंड द चार्ज इज क्यू। हम जानना चाहते हैं इसके इस एंड से, यहां से एक्स डिस्टेंस दूर हमने एक पॉइंट अगर पी लिया, या एक्स नहीं बोलते इसको, आर बोल देते हैं या डी बोल देते हैं, डी डिस्टेंस दूर यहां पर हमने एक पॉइंट लिया, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक, तो यहां पर चार्ज क्योंकि लेंथ पर फैला हुआ है, हमें इस पर एक एलिमेंट लेना होगा। हमें इस पर एक एलिमेंट लेना होगा। एलिमेंट कैसा लेंगे, आइए। जब लेंथ के ऊपर चार्ज फैला हुआ होता है तो एलिमेंट लेते हैं हम एक पार्टिकल को, एक पॉइंट को। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि हम यहां से एक्स डिस्टेंस दूर पीछे जाते हैं और डीएक्स विड्थ का एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ठीक? तो सबसे पहले हम इस डीएक्स एलिमेंट पे जो छोटा सा चार्ज डीक्यू है वो निकालने की करते हैं कोशिश। तो उसके लिए, क्योंकि यहां पे चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, तो उसके लिए अब हम यहां पर लगाते हैं यूनिटरी मेथड। Now what is unitary method? According to unitary method, L लेंथ पे अगर चार्ज Q फैला है तो यूनिट लेंथ पर चार्ज होगा Q बाय L, और dx लेंथ पर चार्ज होगा Q बाय L इंटू dx। ये हमारा dq हो गया। एक पार्टिकल की वजह से जो फील्ड होती है वो हमको पता है। पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड होती है अगर ये पॉजिटिव चार्ज है अवे फ्रॉम इट, एंड द वैल्यू इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, एंड द वैल्यू इज के क्यू बाय आर स्क्वायर के बराबर होती है फील्ड। बच्चों, के क्यू बाय आर स्क्वायर के बराबर फील्ड होती है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर जो फील्ड है बेटा वो है के, और जो चार्ज है बेटा वो है डी क्यू, और डिस्टेंस हमारे पास एक्स है, तो के इंटू डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर। बेटा ये फील्ड है के इंटू डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास फील्ड आ गई। तो ये एक छोटे से चार्ज की वजह से फील्ड है, तो पूरी रॉड की वजह से फील्ड निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम लिखेंगे डीई। छोटे से चार्ज की वजह से छोटी सी फील्ड, के इंटू डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ठीक, और पूरी फील्ड निकालने के लिए वी हैव टू इंटीग्रेट। नाउ एक्स विल वेरी फ्रॉम डी, क्योंकि रॉड स्टार्ट हो रही है डी से, एंड एंड होगा ये डी प्लस एल तक। ठीक, बस डी क्यू की वैल्यू को वहां पे पुट करना है और सॉल्व कर देना है। हम कह रहे हैं होगा इंटीग्रेशन डी से लेकर डी प्लस एल, ए डी क्यू इज क्यू बाय एल
dx बाय एक्स स्क्वायर। 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है बेटा माइनस 1 बाय एक्स, तो माइनस के क्यू बाय एल 1 बाय एक्स डी से लेकर डी प्लस एल। तो के क्यू बाय एल, तो पहले लगाते हैं हम ये वाली लोअर लिमिट क्योंकि यहां पे माइनस है, माइनस, फिर लगाएंगे अपर लिमिट क्योंकि यहां पर माइनस है तो लिमिट्स उल्टी डाल देंगे तो माइनस हट जाएगा। बस सॉल्व करते हैं इसको और हमारा आंसर निकल कर सामने आ जाएगा के क्यू बाय एल डी प्लस एल माइनस डी डिवाइड बाय डी इंटू डी प्लस एल। डी से डी कट गया एंड द आंसर इज के क्यू एल डिवाइड बाय, इनफैक्ट एल से एल भी कट जाएगा तो एल हटा सकते हैं हम यहां पर, डी डी प्लस एल। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत शानदार आंसर हमारा निकल कर आ गया। सिंपल तरीका। अब यहां पे जो हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लिया था वो यूनिफॉर्म लिया था, लेकिन अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास ये एक रॉड, ठीक, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां से आगे जा रहे हो तो चार्ज की डेंसिटी बढ़ती जा रही है, यहां से आगे जा रहे हो तो चार्ज की डेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। ठीक, तो सपोज हम कह रहे हैं कि ओरिजिन हमारे पास 0 ओरिजिन है यहां पर और ये एक्स एक्सिस है, ये लेंथ हमारे पास L और इसके ऊपर फैले हुए चार्ज की लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है लैम्डा। वैल्यू ऑफ लैम्डा इज लैम्डा नॉट इनटू एक्स। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है चार्ज पर यूनिट लेंथ भी इंक्रीज कर रहा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ भी बड़ा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है आपको? इज दिस क्लियर? चार्ज पर यूनिट लेंथ भी वहां पर इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? तो अगेन हमें निकालना क्या है बेटा, हमें यहां से डी डिस्टेंस दो एंड डी हमने बड़ा लिया है कैपिटल एल से, फील्ड निकालनी है यहां पे फील्ड कितनी। ठीक, कैसे करेंगे बेटा मैं आपको बेसिकली यहां पर एलिमेंट निकालना सिखा रहा हूं कि एलिमेंट लेते हैं कैसे। इंटीग्रेशन तो आप लोग बड़ा कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में आपको सिखाई जाती है, तो मैं इंटीग्रेशन बना के छोड़ दूंगा, आगे आप लोग इंटीग्रेट कर देना। ठीक, तो देखो बच्चों, हम कहेंगे कि यहां से हम पहले एक्स डिस्टेंस आगे आए और डीएक्स विड्थ का एलिमेंट ले लिया, एक्स डिस्टेंस आगे आए और डीएक्स विड्थ का एलिमेंट ले लिया, इस पर चार्ज निकालना है हमको। तो हम कह रहे हैं कि लैम्डा जो है ये है लैम्डा नॉट इनटू एक्स। लैम्डा का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोल रहे हैं इसको? यह लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब इसको आप लिख सकते हो dq बाय dx से, dq बाय dx से। ठीक, मतलब यहां पर जो चार्ज dq है, इस dq को dx से डिवाइड कर दो, चार्ज पर यूनिट लेंथ वो लैम्डा हो गया इस लोकेशन का। अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग लैम्डा आ रहा है, इतनी सी बात हो रही। ठीक, तो dq बाय dx ही लैम्डा है और उसको हमने लैम्डा नॉट इनटू x के बराबर कर दिया, dx वहां जाएगा, तो dq बराबर लैम्डा नॉट x dx हम लिख पा रहे हैं। ठीक, ये तो हमको चार्ज मिला। अब इस चार्ज की वजह से यहां पर हमें फील्ड देखनी है, थोड़ा यहां पर जो फील्ड होगी अवे फ्रॉम इट होगी, बट ये डिस्टेंस है कितना? डिस्टेंस है d माइनस एक्स, पूरा d है, ये x और d माइनस एक्स डिस्टेंस हो गया। तो जो इस छोटे से चार्ज की जो छोटी सी फील्ड dE होगी, इसको आप क्या कह सकते हो? तो dE विल बी k क्यू कितना बटा डी क्यू अपॉन में r स्क्वायर, आ गया d माइनस एक्स का स्क्वायर। बस डी क्यू की वैल्यू वहां पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा बच्चों। तो k लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स डिवाइड बाय डी माइनस एक्स का स्क्वायर, इंटीग्रल करेंगे एंड x विल वेरी फ्रॉम 0 to L. That is how we make the integral. Rest is
द इंटीग्रेशन दैट यू कैन डू इट इजीली, बिकॉज भैया आपकी मैथ्स तो जबरदस्त है भाई, मैथ्स में आपको टेंशन है नहीं, स्वयं कुंदन सर आपको पढ़ा रहे, तो कोई परेशानी वाली बात है नहीं। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे, सबको समझ में आ गया, जबरदस्त भोकाल। चलो आगे की करते हैं बात। ठीक, तो आगे के समाचार कुछ ऐसे हैं कि अब की बार हमने सीधी रॉड ना लेकर कर्व कर दिया उसको, और हम बात कर रहे हैं एक रिंग की, या आर्क की बात भी पहले कर सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट एन आर्क फर्स्ट, देन वी कैन गो इनटू अ रिंग। क्या करें, पहले आर्क की बात करें या पहले रिंग की बात करें? इसकी बात करें, रिंग की कर लेते हैं, रिंग बहुत बेसिक सी चीज है। फिर आर्क, so we have a ring something like this, और इस रिंग के ऊपर चार्ज फैला है। इस रिंग के ऊपर चार्ज फैला है। ठीक, लेट अस से टोटल चार्ज क्यू उसके ऊपर फैला है, ये इसका सेंटर है और ये हमारे पास सेंटर से पास करने वाली लाइन। टोटल चार्ज इस पर क्यू फैला है और इसका रेडियस जो है बेटा वो आर है। सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर हमने एक पॉइंट चुन लिया, और इस पॉइंट पी पर हम फील्ड निकालना चाह रहे हैं कि कितनी फील्ड है। तो हमने कहा कि अगर हमने एक एलिमेंट यहां पर लिया थोड़ा सा डी क्यू चार्ज लिया हमने, ठीक, तो इस चार्ज की वजह से यहां पर एक फील्ड आने वाली है, इस चार्ज की वजह से यहां पर एक फील्ड आने वाली है। कितनी फील्ड होगी? फील्ड होगी बेटा कुछ इस डायरेक्शन में। Let us call this field as dE, and if this is x, this is r, this is small r, let's call this small r. This field will be k into dq upon में small r का स्क्वायर। ठीक, लेकिन यहां पर अगर मैं इसका एक डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट चुनूं, यहां पर कुछ, यहां पर मैंने एक पॉइंट चुन लिया डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, तो बेटा इस पॉइंट की वजह से हमारे पास यहां पर एक फील्ड होगी कुछ इस तरीके, और उसकी वैल्यू भी एग्जैक्टली डीई के ही बराबर होगी। नाउ आई कैन से दैट अगर ये एंगल थीटा है तो भैया ये एंगल भी थीटा ही होगा। दैट मींस ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा ही होगा। अब मैं दोनों डीई के कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकता हूं इनको। ठीक है, इनको मैं कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकता हूं। एक कंपोनेंट बेटा ऊपर आएगा इसका और एक कंपोनेंट उसका राइट में आएगा। नीचे वाले की बात की जाए तो मैं उसको अलग कलर से दिखाता हूं। इसके जो दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट बेटा नीचे आएगा और दूसरा कंपोनेंट राइट में आएगा। ठीक, नाउ फ्रॉम सिमेट्री दीज टू विल कैंसिल आउट, ये दो कट जाएंगे, एंड दीज टू विल एड अप, ये तो हट चुके ना, इनकी जगह मैंने कंपोनेंट बना दिए, अब ये दोनों एड अप होने वाले। तो क्लियरली आई कैन से दैट कि ये जो कंपोनेंट है ये है डीई कॉस थीटा, और ये भी डीई कॉस थीटा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, 2 टाइम्स डीई कॉस थीटा हो गया। बट दीज टू कंपोनेंट्स आर कैंसिलिंग आउट, एंड दिस विल हैपन फॉर एनी डायमेट्रिकली अपोजिट पेयर। आप कोई भी डायमेट्रिकली अपोजिट पेयर लो, अभी ऐसे आ रहा है ना, ये घूमेगा ऐसे, कोई भी डायमेट्रिकली अपोजिट पेयर लो घूम रहा होगा ऐसे, ठीक है ना। अलग अलग डायमेट्रिकली अपोजिट पेयर के लिए आपको पूरा ऐसा छत्ता मिलेगा, और ये वाले कंपोनेंट आपके एड अप होने वाले। ठीक, तरीका क्या है इसका? तरीका ये है कि या तो आप एक पार्टिकल लो, उसकी वजह से फील्ड लिखो, उसका कंपाउंड निकालकर पूरी रिंग पे इंटेट कर दो, या फिर आप एक साथ 2 पार्टिकल्स लो, उनका रिजल्टेंट लिखो और उसको आधी रिंग पर इंटेट कर दो। बिकॉज जब आप ये वाली आधी रिंग लोगे
तो इसका डायमेट्रिकली आप साथ में ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली पूरी रिंग कंसिडर हो गई, ऑटोमेटिकली पूरी रिंग कंसिडर हो गई। ठीक, मैं ये करता हूं, तो मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो इन दो की वजह से फील्ड है वो इतनी है। तो नाउ माई डीई, तो स्मॉल फील्ड मेरे पास आ रही है जिसको मुझे इंटीग्रेट करना है एक्स डायरेक्शन में आधी रिंग पे, हाफ रिंग पे। वाई आई एम सेइंग हाफ रिंग? हाफ रिंग में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने एक साथ दो पार्टिकल ले लिए। जब मैं ये वाली हाफ रिंग कंसिडर करूंगा तो पीछे वाली हाफ रिंग ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाएगी। ठीक, तो मेरे पास है वो 2 टाइम्स डीई कॉस थीटा का इंटीग्रल ऑन हाफ रिंग। ठीक है, डीई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑन हाफ रिंग। ठीक, नाउ अलग अलग पॉइंट्स अगर आप इस पे चूज करते हो तो क्या थीटा बदलेगा? नहीं बदलेगा। जो मर्जी पॉइंट आपने इस पे ले लो, थीटा का तो थीटा ही है। इट्स लाइक अ कोन, एक कोन बन रहा है यहां, अगर आप देखोगे ना तो एक कोन टाइप का बन रहा होगा, और कोन के सरफेस से अगर आप कोई भी एंगल देखो एपेक्स से बनता हुआ, थीटा एंगल ही होगा। इट इज लाइक दिस, एंगल थीटा ही होगा। जैसे मुझे देख लो एंगल थीटा ही होगा। ठीक है, तो जहां में चले जाओ एंगल थीटा ही बनने वाला है। तो थीटा इज फिक्स्ड इफ यू टेक एनी पॉइंट ऑन द रिंग, थीटा इज फिक्स्ड। सिमिलरली एक्स इज नॉट चेंजिंग, if you take any point on the ring, x is going to be constant, r is going to be constant। कोई भी पार्टिकल आप लेते हो तो उसका इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है बेटा वो r ही रहेगा। तो फॉर ऑल द पॉइंट्स r is same, for all the points theta is same, so both theta and r will be taken out of the integration, and now I'll be left with 2k cos theta by r square integration dq on half ring, आधी रिंग पे इंटीग्रेशन। तो आधी रिंग का जब हम चार्ज को जोड़ेंगे तो Q/2 आएगा, पूरी चार्ज का, पूरी रिंग का तो Q है, तो आधी रिंग का Q/2 आ जाएगा। तो 2k Q/2 cos थीटा बाय r स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया है ना भाई। तो KQ cos थीटा बाय r स्क्वायर आ गया हमारे पास, बहुत बढ़िया। तो अब यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, देखो बच्चों, देखो cos थीटा क्या है इस ट्रायंगल में? व्हाट इज cos थीटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इट विल बी KQ, बेस इज x एंड हाइपोटेन्यूज इज r। ठीक है, r क्यूब हो गया। बट r क्या है? r क्या है तो बेटा r है हमारे पास अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। So if I put it here, what will I have? I have KQX divided by R square plus X square की power 3/2, power 3/2. That is the relation. Let me put this on the next page. तो हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये रिंग है तो इसकी वजह से x डिस्टेंस दूर, रेडियस इसका r है, the field is, if there is a positive charge, the field is away from the center and the field is given by KQX upon में R square plus X square की power 3/2. That is the field, right? ऐसे लिखेंगे हम field. Now, what is the field at the center? तो अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर पे लाना चाहता हूं, अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर पे लाना चाहता हूं तो मुझे x को 0 करना पड़ेगा, x को 0 करना पड़ेगा। If I put x equal to 0, e will be 0, so I'll put equal to 0। तो सेंटर पर e कितना है बेटा? 0 हो गया, बहुत बढ़िया। What is the field at infinity? इन्फिनिटी में फील्ड कितनी होगी? अब आप कहोगे सर मैं यहां पर इन्फिनिटी डाल देता हूं, लेकिन नीचे मुझे इन्फिनिटी डालना पड़ेगा, तो ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी। सर ये तो हम फंस गए, अब हमें लिमिट में जाना पड़ेगा। शायद एल हॉस्पिटल या लॉपिटल जो भी आप बोलते हो, एल हॉस्पिटल रूल में लगाना पड़े वगैरह वगैरह। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भैया इतनी मैथ्स में क्यों जाना, वी आर फिजिक्स स्टूडेंट्स, हमें फिजिक्स की बात करनी है, इतना मैथमेटिक्स की बात नहीं करनी, ठीक है ना। तो वी कैन यूज कॉमन सेंस हियर, वी कैन यूज कॉमन सेंस हियर। एंड व्हाट इज कॉमन सेंस? कि अगर आप एक रिंग से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर चले जाओ, बहुत दूर चले जाओ, तो कितनी फील्ड हो जाएगी? फील्ड हो जाएगी बेटा 0। अगर आप किसी चार्ज से बहुत दूर चले जाओ तो फील्ड हो जाएगी कितनी? 0 फील्ड हो जाएगी, नेग्लिजिबल फील्ड, 0 फील्ड हो जाएगी।
आ रही बात समझ में आपको? क्लियर हो रहा है आपको? बहुत शानदार। बड़ा यहां पर भी फील्ड आप लिखोगे जीरो, सेंटर पर भी जीरो फील्ड है और इन्फिनिटी पर भी जीरो फील्ड है। सेंटर पर भी जीरो फील्ड है और इन्फिनिटी पर भी जीरो फील्ड हमको मिल रही है। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर मैं ऐसा एक ग्राफ बनाना चाहता हूं, हाउ वुड आई मेक अ ग्राफ? अगर हमने इसको एक्स ले लिया और उसको ई ले लिया, तो बेटा हम कह रहे कि सेंटर पर भी फील्ड जीरो है और इन्फिनिटी पर भी जीरो है, मतलब बीच में फील्ड बड़ी होगी और फिर वापस से फील्ड घट गई होगी, कुछ इस तरीके से। फील्ड बड़ी होगी फिर घट गई होगी, इस तरीके से। देखो बच्चों, क्लियरली फील्ड इज पासिंग थ्रू अ मैक्सिमा। फील्ड जो है एक मैक्सिमा से गुजर रही। तो व्हाट इज द एक्स जिस पर ये फील्ड मैक्सिमा है? तो बेटा ये जो एक्स है इसकी वैल्यू आती है एक्स बराबर आर बाय रूट टू। आर बाय रूट टू पर बेटा फील्ड होती है मैक्सिमम, आर बाय रूट टू पर फील्ड होती है मैक्सिमम। समझ में? ये आर बाय रूट टू कैसे आया? ये आर बाय रूट टू आखिर कैसे आ रहा है, इसको समझते हैं। बेटा मैक्सिमम मिनिमा है बेसिकली। हमारे पे जो फील्ड यहां पर आ रही है, हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट, हम लिखते हैं डीई बाय डी एक्स और इसको जीरो के बराबर पुट करते हैं। ऐसा करने पर जब हम सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस आर बाय रूट टू निकल कर आती है। प्लस माइनस क्यू इधर भी और इस साइड भी। इधर जाओगे तो आप नीचे डायग्राम बना दोगे, बिकॉज आपकी फील्ड नेगेटिव आ रही होगी, उल्टी आ रही होगी, तो आप नीचे की तरफ डायग्राम बना दोगे। ठीक है, पर वो एक मिनिमा से गुजरेगा, एक तरीके से आप कह सकते हो। और अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो आप मॉड लिखोगे तो वो ऊपर से ही जाएगा। सिमिलर ग्राफ आपको ऊपर से मिलेगा तो वो एक मैक्सिमा से ही गुजर रहा होगा। तो लेफ्ट राइट दोनों तरफ आपको मिल रहा है। आपको ये याद रखना है कि x इक्वल्स टू आर बाय रूट टू पर फील्ड मैक्सिमम होती है। कोई आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मैक्सिमम फील्ड, व्हाट इज ई मैक्स? ई मैक्स निकालने के लिए आपको x की वैल्यू आर बाय रूट टू पुट करनी है। तो आप सिंपल करोगे इसमें क्या, के क्यू आर बाय रूट टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस आर बाय रूट टू स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, तो नीचे से अगर देखें तो के क्यू आर बाय रूट टू आर क्यूब 1+2 की पावर 3/2 हमको ही मिल रहा। ठीक है, मैंने आर स्क्वायर को जब कॉमन लिया तो आर स्क्वायर का 1/2 से स्क्वायर कट गया बट क्यूब बचा, तो आर क्यूब बचा मेरे पास। ये रूट टू ये वाला था बेटा, यहां पर 1/2 आएगा प्लस 1 करेंगे तो 3/2 की पावर 3/2, 3/2 की पावर 3/2 हमको ये मिल रहा। इसको आप चाहे तो फिर फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो मैं कर देता हूं आपके लिए, तो मैंने कर दिया मेहनत तो लोग कर देता हूं। के क्यू आर, फिर आप आंसर नहीं निकला हमारा तो ठीक है, डिवाइड बाय रूट टू आर स्क्वायर, ये है 3/2 पावर 3/2। ठीक, जब पावर 3/2 होती है तो उसको आप लिख सकते हो कैसे? देखो, अगर मैंने कहा कोई भी वेरिएबल आपके पास ए है जिसकी पावर 3/2 है, यू कैन राइट दिस एज ए रूट ए। ए की पावर 3/2 मीन्स ए रूट ए, 1/2 प्लस 1, ए रूट ए। ठीक, वैसे ही आप चाहो तो उसको लिख सकते हो के क्यू बाय रूट टू इंटू आर स्क्वायर 3/2 इंटू रूट ऑफ 3/2। तो रूट टू और रूट टू कट जाएगा, ये टू ऊपर जाएगा तो ये 2 KQ बाय 3√3 इंटू आर स्क्वायर, ये हमारा आंसर बन जाएगा। आपको इस आंसर को बहुत याद करने की ऐसी जरूरत नहीं है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये मालूम है तो आप वो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, और ये मालूम होना चाहिए। ठीक, ग्राफ मालूम होना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ई मैक्स इन चीजों से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं बेटा आर्क पे। ठीक ना, आर्क, सर्कुलर आर्क की बात करते हैं। ऐसे बेटा हमारे पास एक आर्क है जिसके ऊपर चार्ज फैला है। कुछ इस तरीके से।
ये रेडियस आर है, ये पूरा एंगल थीटा है, ठीक। और इस पे चार्ज फैला है बेटा क्यू, ठीक है। या आप चाहे तो ये भी बोल सकते हैं कि इस पे जो चार्ज है ना, वो चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, बट लैम्डा आपको गिवन, या तो क्यू देगा आपको क्वेश्चन में या लैम्डा देगा क्वेश्चन में, ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज देगा। लेट्स से मैंने लैम्डा दिया। हाउ टू फाइंड द आंसर नाउ, लेट मी शो यू फर्स्ट हाउ टू डू द इंटीग्रेशन, ठीक है, और उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। मैंने काम किया, मैंने यहां पर एक इस तरीके से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर, बाइसेक्टर ड्रॉ कर दे एक तरीके से, और फिर मैंने कहा कि लेट अस से मैं यहां से अल्फा एंगल दूर गया और डी अल्फा एंगल का एक एलिमेंट कंसिडर किया, तो बेटा यहां पर एक पार्टिकल बनेगा इस तरीके से, और इस पार्टिकल की जो लेंथ है बेटा ये होगी आर डी अल्फा, आर डी अल्फा, ये हमारा रेडियस आर है, तो आर डी अल्फा इज द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, आर डी अल्फा इज द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, अंडरस्टूड, बहुत अच्छा। Now this element is going to create a field in this direction away from it, right? This angle will also be alpha. Now if I take a similar element here, that element will create a field in this direction, again मुझे vertical component मिलने वाला है, और जो ये वाला component है ये cancel होने वाला है, so I know that the net field is going to be along the angle bisector from symmetry as well, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं इसकी वजह से यहां पर एक फील्ड होगी डीई बोल देते हैं उसको, और डी का जो ये वाला कंपोनेंट होगा इसको मैं डीई लेट्स से वाई बोल देता हूं, वाई कंपोनेंट ले लेता हूं इसको, ठीक है। तो दिस इज डीई कॉस अल्फा, तो नेट फील्ड जो होगी ना बेटा इस कंपोनेंट को ही ऐड करना है, इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे जो ये वाला कंपोनेंट होगा बेटा ये कैंसिल होने वाला है, डीई एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा टोटल, पूरी की पूरी आर की बात हो तो हट जाएगा, ठीक। तो यही कंपोनेंट मुझे ऐड करना है बस, तो आई हैव टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ डीई। नाउ व्हाट इज डीई, तो मुझे इसका चार्ज चाहिए, मैं बोला इस पर चार्ज कितना है, डी क्यू, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि देखो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है डी क्यू बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी क्यू तो ठीक है, डी एक्स कितना है इसका, डी एक्स है आर डी अल्फा, आर डी अल्फा, डी एक्स इज आर डी अल्फा, ठीक है भैया। अब देखो मैं उसको वहां ले जाता हूं, और डी क्यू की वैल्यू निकल के आ रही है लैम्डा इंटू आर डी अल्फा, लैम्डा इंटू आर डी अल्फा, ये पास क्या निकल के आ रही है बेटा, ये डी क्यू की वैल्यू निकल कर आ रही है अंदर। अब लिखते हैं यहां पर डी, डी कितना बेटा के इंटू डी क्यू बाय आर स्क्वायर, भैया ये पॉइंट कितना दूर है इससे, आर डिस्टेंस तो दूर है, तो के क्यू के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है भाई। इसका कॉस अल्फा कंपोनेंट हमें लेना है, अल्फा इज द वेरिएबल क्वांटिटी है, ओके। और उसको पूरी की पूरी हमें आर्क पे, क्योंकि मैंने एक ही कंपोनेंट लेकर लिखा है अभी, मैंने यहाँ कंपोनेंट लेकर कंपोनेंट कैसे कर 2 टाइम्स नहीं किया इसको, मैं हाफ पे करूँ, मैं पूरे पे कर रहा हूँ, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ओके। तो के मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। डी क्यू की वैल्यू है लैम्डा आर डी अल्फा कॉस अल्फा बाय आर स्क्वायर, स्क्वायर से आर कट गया, एंड नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग इट, नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग इट, ठीक है। तो हम कह रहे हैं यहां पर हमने के बाहर निकाला, लैम्डा बाहर निकाला, नीचे से आर बाहर निकाला, और इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमको माइनस थीटा बाई 2 से लेकर थीटा बाई 2 तक, ध्यान रखो, माइनस थीटा बाई 2 से लेकर थीटा बाई 2 तक, जब हम इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव, इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, माइनस थीटा बाई 2 से लेकर थीटा बाई 2 तक। हमने थीटा पूरा एंगल था, तो आधा एंगल थीटा बाई 2 को ना माइनस थीटा बाई 2 से लेकर थीटा बाई 2 तक हम इंटीग्रेट करने वाले। तो कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस या प्लस साइन अल्फा, प्लस साइन अल्फा, एंड वी आर इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम माइनस थीटा बाई 2 टू प्लस थीटा बाई 2। जब इसको यहां पर पुट करते हैं तो हमें मिलेगा के लैम्डा बाई आर 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2, और 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास फील्ड की वैल्यू आ गई एक आर्क की वजह से। अब मैंने जनरल वैल्यू निकाल दी आपके लिए, अब आर्क की जो भी एंगल दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली अपना फॉर्मूला बनाने चले जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज आपको एक क्वाड्रेंट दिया है, आपको एक क्वाड्रेंट दिया है, क्वाड्रेंट का मतलब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है आपके पास, ठीक है भाई। तो भैया इसके ऊपर चार्ज होगा जैसे,
बहुत शानदार। ये रेडियस आपके पास आर है, ठीक है, ये रेडियस आपके पास क्या है बेटा, ये रेडियस आपके पास आर है। ओके, ये एंगल 90 है। अब मैं कह रहा हूं कि जो इसकी वजह से फील्ड होगी ना वो एंगल बाइसेक्टर के लिए होगी। रिमेंबर दिस, फील्ड इज ऑलवेज अलोंग एंगल बाइसेक्टर। कुछ ऐसे फील्ड जा रही होगी, ठीक। एंड दिस फील्ड इज गिवन बाय, लेट्स सी द फॉर्मूला, 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2। इसके ऊपर लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, तो 2k लैम्डा अपॉन में आर साइन 90 डिवाइड बाय 2, दैट इज 45 डिग्री। साइन 45 इज 1 बाय रूट 2, इट इज 2k लैम्डा बाय आर sin 45, that is 1 by root 2, and the answer is root 2 times k lambda by r. That is the field E. आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो फील्ड इज रूट 2 टाइम्स k लैम्डा बाय r। इस तरीके से आप फील्ड को लिख सकते हो, रूट 2 टाइम्स k लैम्डा बाय r, इस तरीके से आप फील्ड को लिख सकते हो बच्चा। समझ गए? चलो, ये था क्वाड्रेंट। अब अगर हम बात करें, क्वाड्रेंट से हटके हम बात करते हैं, आते हैं सेमी सर्कल पे, बात करते हैं हम सेमी सर्कल की। ठीक है, सेमी सर्कल की बात करते हैं। तो अगर हमारे पास एक सेमी सर्कल है इस तरीके से, ठीक, और हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर चार्ज है प्लस 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 प्लस, चार्ज है इसके ऊपर, ठीक। अब क्या होगा, फील्ड का फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, 2k लैम्डा बाय आर, ये तो कांस्टेंट ही है, हर बार तो नहीं करेगा। साइन एंगल कितना है इसका, 180, तो साइन 90 तो 1 हो गया, तो फॉर्मूला इज 2k लैम्डा बाय आर। आ रही बात समझ? दैट मीन्स क्वाड्रेंट है तो रूट 2k लैम्डा बाय आर, सेमी सर्कल है तो 2k लैम्डा बाय आर, और पूरा सर्कल है तो 0। सर्कल ने बताया था आपको, सर्कल के सेंटर पर फील्ड 0 होती है, रिंग के सेंटर पर फील्ड 0 होती है ना आपको, सेंटर पर फील्ड 0 होती है, ठीक। चलो, आर्क की वजह से हम लोगों ने फील्ड देखी, ठीक, रिंग की वजह से देखी, वायर जब ली या रॉड जब ली तो उसके एंड के सामने हमने, मतलब बिल्कुल उसकी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मैंने फील्ड बता दी। अब किसी जनरल पॉइंट की बात करेंगे स्ट्रेट वायर के लिए। वापस आते हैं मेरा स्ट्रेट वायर में, और इस बार हम कह रहे कि ये स्ट्रेट वायर हमारे पास है, इसमें चार्ज है बेटा, और हम कह रहे हैं कि इसके एंड के सामने हम आ गए, एंड के बिल्कुल सामने वाला पॉइंट है, ठीक? ओके। और जो यहां पर एंगल बन रहा है, ये एंगल थीटा है। इस रॉड के ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी बेटा लैम्डा है, और जो ये डिस्टेंस है ना बेटा, ये डिस्टेंस डी है, एंड के सामने डिस्टेंस डी है। अब मैं इस पॉइंट पे जानना चाहता हूं फील्ड कितनी होगी। तो अगेन बेटा, अब मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन करके निकालना निकल तो जाएगा, बट काफी लंबा जाता है, काफी लेंदी जाता है, उतना आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। इतनी लंबी लंबी लेंदी लेंदी इंटीग्रेशन आप लोगों को एग्जाम में आती नहीं है, तो यहां पर हम बेटा सीधा सीधा रिजल्ट याद करेंगे, ठीक है। बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर जो फील्ड आएगी ना वो कुछ तिरछी ऐसे आने वाली है। अगर अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो इस तरफ आ जाएगी, पॉजिटिव हुआ तो इस तरफ आ जाएगी, ठीक। अच्छा जी, अब फील्ड जो होगी ना वो अगेन इस एंगल के एंगल बाइसेक्टर पर आएगी, फील्ड विल बी अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, ऐसे, ठीक। जो भी फील्ड होगी ई,
वो एंगल बाइसेक्टर पर होगी, दिस एंगल विल बी थीटा बाई 2, ठीक है, ओके, एंड दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा बाई 2, इट विल बी अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल थीटा बाई 2 था, तो ये एंगल भी थीटा बाई 2, ये वाले बराबर नहीं है बिकॉज ये सीधी लाइन नहीं है, ये लाइन सीधी है, तो ये वाला एंगल तो बराबर है थीटा बाई 2, बट ये वाली लाइन वर्टिकल है, ये टेढ़ी लाइन है, बड़ा ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं हो, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। So now I'm saying कि I can break this electric field into two components. One component will be in this direction and second component will be in this direction. Now let me call this component as E perpendicular and this component as E parallel. Now what does mean of E perpendicular and E parallel? देखो ये रॉड है, तो ये कंपोनेंट रॉड के परपेंडिकुलर है, इसलिए E perpendicular, एंड ये कंपोनेंट रॉड के पैरेलल है, इसलिए E पैरेलल लिखा। बट इनके फॉर्मूले क्या आते हैं? तो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, k लैम्डा बाई डी sin theta and this is k lambda by d 1 minus cos theta, 1 minus cos theta, that is E parallel and this is E perpendicular. ये कंपोनेंट्स हमको मिल गए, ठीक। तो आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर ये रॉड के एंड के सामने वाला पॉइंट आपने लिया, अगर मैं एंड के सामने पॉइंट ना लूं तो बीच में कहीं ले लूं तो तब क्या होगा? बिल्कुल भाई, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। सर आपने यहाँ पे ना कुछ ना लोचा कर दिया है, मतलब कुछ ना बच के निकलने की कोशिश कर रहे हो आप। हम बचने देंगे नहीं, हम शातिर हैं, हम बहुत शातिर हैं, हम आपको बच के निकलने देंगे नहीं। ये बताइए जरा, ये बताइए कि अगर रॉड के एंड के सामने वाला पॉइंट ना हो, कोई बीच में पॉइंट ले ले, तब क्या होगा? बड़ी बाबा, आपको लग रहा है आपने मास्टर को फंसा लिया। बड़ी मास्टर जो है ना हैवी ड्राइवर है ऐसे नहीं फंसने वाला। देखो हमने यहां पर एक पॉइंट उठा लिया, ठीक। अब हम यहां पे कह रहे कि भैया बालको ये और ये और 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 भाई हम कह रहे हैं कि मान लिया ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए वी कैन यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सिंपल सी बात, हम इसको सॉल्व करने के बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा देंगे, खत्म। एक बार मानेंगे कि रॉड ना इसके ऊपर वाली है, ये डिस्टेंस डी है, इसके ऊपर वाली रॉड मानेंगे, तो इस बीटा को भूल जाओ, बीटा को भूल जाओ। जब आप एक बार बीटा को भूल जाएंगे ना और केवल इस पोर्शन वाली रॉड को देखोगे, तो आप कहोगे दो कंपाउंड बन रहे, एक कंपाउंड इधर बन रहा, एक कंपाउंड इधर बन रहा, कुछ तिरछा है जाएगा ना। और जब नीचे वाली रॉड को देखोगे तो आप होगे दो कंपाउंड बनेंगे इसके, एक कंपाउंड इधर बनेगा और एक कंपाउंड ऊपर बनेगा, क्यों? कुछ तिरछा ऐसे जाएगा। जब नीचे वाली रॉड को देखोगे तो आपको फील्ड ऐसे जाती दिखेगी, तो दो कंपाउंड ऐसे मिलेंगे, और ऊपर वाली रॉड के लिए फील्ड आपको ऐसे जाती दिखेगी और दो कंपाउंड आपको ऐसे मिलेंगे। अब बस वैल्यू लिखनी है। ऊपर वाले के लिए वैल्यू आ रही k लैम्डा बाई डी साइन अल्फा, k लैम्डा बाई डी 1 माइनस कॉस अल्फा। बीटा वाले कंपाउंड की बात करें तो यहां पे दिखेगा आपको k लैम्डा बाई डी साइन बीटा एंड k लैम्डा बाई डी 1 माइनस साइन 1 माइनस, ये साइन नहीं तो सिन हो गया, कॉस। इनका रिजल्टेंट निकाल देंगे बस, ठीक है। तो रिजल्टेंट देखें, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ रहा? लेट मी कॉल दिस ई परपेंडिकुलर, कितना आ रहा? k लैम्डा बाई डी कॉमन आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये आ रहा। अब इनमें से कौन बड़ा और कौन छोटा, वो डिपेंड करेगा कि अल्फा एंगल बड़ा कि अल्फा एंगल छोटा। अगर अल्फा एंगल बड़ा होगा तो नीचे वाला बड़ा हो जाएगा, बीटा एंगल बड़ा हुआ तो ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो जैसा डायग्राम बना हुआ है, मुझे अल्फा बड़ा दिख रहा है तो मैं नीचे वाला कंपाउंड बड़ा लिख के बता रहा हूं आपको, इनका रिजल्टेंट ई पैरेलल का आएगा k लैम्डा बाई डी दिस माइनस दिस, दैट मींस cos बीटा माइनस cos अल्फा, डाउनवर्ड डायरेक्शन ये ले रहा हूं मैं।
अब कहीं पर भी पॉइंट ले लो, यू कैन यूज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड गेट दिस आंसर। आप प्रिंसिपल ऑफ सोल्यूशन लगा सकते हैं और अपने आंसर को निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर हो गया? बहुत शानदार। अब यहां पर भी और स्पेशल केसेस आते हैं, जैसे कि वी कैन टॉक अबाउट सेमी इनफाइनाइट वायर, कैन टॉक अबाउट सेमी इनफाइनाइट वायर। नाउ सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या है? ऐसी वायर, ऐसी वायर जो इस तरीके से आपको दिख रही है। तो बेटा सेमी इनफाइनाइट वायर की लेंथ कितनी होती है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ सेमी इनफाइनाइट वायर? सेमी इनफाइनाइट वायर की लेंथ कितनी होती है बच्चा? कितनी लेंथ होती है सेमी इनफाइनाइट वायर? बड़ा सेमी इनफाइनाइट वायर की जो लेंथ होती है ना, ये भी इनफाइनाइट ही होती है। तो इसको हम सेमी इनफाइनाइट क्यों कह रहे हैं? इसको हम सेमी इनफाइनाइट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका एक एंड हमें पता है, वो केवल एक एंड से इन्फिनिटी पे जा रही है, दूसरे एंड से इन्फिनिटी पे नहीं जा रही। दूसरा एंड में पता है कहां पर है इसका, दैट इज वाइट इज सेमी इनफाइनाइट। बट है तो इसके लेंथ इन्फिनिटी ही, बट स्टिल इट इज कॉल्ड सेमी इनफाइनाइट, राइट? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हमने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, डिस्टेंस डी। अब देखो, हमें एंगल लिखना है कि एंगल कितना होगा। अगर मैं इस पॉइंट को इनफिनिटी में जोड़ दूं तो एंगल कितना बनेगा? समझते हैं। मैंने कहा कि अगर मैं इस वाले पॉइंट को ऊपर लेना शुरू कर दूं तो क्या ये एंगल इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? तो आगे सर इंक्रीज करेगा एंगल। तो जितना ये पॉइंट ऊपर जा रहा उतना ही एंगल इंक्रीज कर रहा, एंगल इंक्रीज कर रहा, एंगल इंक्रीज कर रहा, एंगल इंक्रीज कर रहा, करते 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 ये जब ये पॉइंट इनफिनिटी पहुंचेगा ना, तो बेटा करते 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 कितना हो जाएगा बेटा? ये एंगल करते 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 90 हो जाएगा। नहीं, एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा पूरा। ऊपर तक जाएंगे एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो इफ द एंगल इज दिस, इफ दिस एंगल इज 90, तो बोलेंगे सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए इस एंगल को हमें 90 डिग्री लेना होगा, क्योंकि वो पॉइंट जब इनफिनिटी जा रहा तो एंगल बढ़ते बढ़ते 90 पे जा रहा। ठीक है, तो यहां जो दो कंपाउंड बनने वाले हैं, पहली बार रिजल्टेंट आएगा 45 डिग्री के एंगल पर। दो कंपाउंड बनने वाले हैं, ये वाला कंपाउंड होगा के लैम्डा बाय डी, के लैम्डा बाय डी साइन 90, और एक कंपाउंड होगा के लैम्डा बाय डी 1 माइनस कॉस 90। cos 90 is 0, so this component is k lambda by d, sin 90 is 1, so this is also k lambda by d। और उनके दोनों कंपोनेंट बराबर हो गए, जैसे कि मैंने कहा कि एकदम बीचों बीच 45 डिग्री के एंगल पर आपको रिजल्टेंट मिलने वाला, 45 डिग्री के एंगल पर आपको रिजल्टेंट मिलने वाला है। ये बात आपको समझनी है, क्लियर? इस तरीके से आप बोल सकते हो कि सेमी इनफाइनाइट वायर का दो कंपोनेंट के लैम्डा बाय डी, के लैम्डा बाय डी आपको मिल गया। दोनों कंपोनेंट के लैम्डा बाय डी आपको आ गए, मिल गए। ठीक है, चलो जी। अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर हो जाए, इनफाइनाइट, तब क्या होगा? तो बेटा इनफाइनाइट वायर का मतलब है कि ऊपर से भी इनफिनिटी पे जा रही, नीचे से भी इनफिनिटी पे जा रही, दोनों एंड उसके इनफिनिटी पे जा रहे हैं, दैट इज द इनफाइनाइट वायर। ऊपर भी इनफिनिटी पे जा रही, नीचे भी इनफिनिटी पे जा रही, ये है एक इनफाइनाइट वायर। लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी लैम्डा है। ठीक, तो बेटा इसको हम दो सेमी इनफाइनाइट वायर में तोड़कर देख सकते हैं। यहां पर हम फील्ड निकालना चाह रहे हैं, ये डिस्टेंस हम डी कह रहे हैं। तो इससे जो ऊपर वाली वायर है ना, वो दो कंपाउंड बनाएगी, एक इस तरफ और एक इस तरफ। जो नीचे वाली वायर है वो भी दो कंपाउंड बनाएगी, एक ऊपर की तरफ और एक राइट की तरफ। ये कंपाउंड सारे के लैम्डा बाय डी, के लैम्डा बाय डी, के लैम्डा बाय डी, के लैम्डा बाय डी बनेंगे। ये सब कट जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, एंड द नेट फील्ड विल बी 2 टाइम्स के लैम्डा। नेट फील्ड विल बी 2 टाइम्स के लैम्डा।
कितना फील्ड हो जाएगा राइट की तरफ 2 टाइम्स के लैम्डा बाय डी। आई होप आपके बात समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चा लोग, बहुत शानदार। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और कहानी की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं एक आर्क के बारे में और एक इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट या फाइनाइट वायर्स के बारे में। कुछ उनके कॉम्बिनेशंस की बातें करते हैं। कुछ बहुत ही फेमस क्वेश्चंस हैं, इरोडोव के भी क्वेश्चन है बेटा उसके अंदर। कराता हूं, देखता हूं कैसे आपको समझ में आते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, मैंने कहा कि हमारे पास ये रही एक सेमी इनफाइनाइट वायर, एक कर्व आ गया यहां पे और फिर यहां से वायर जा रही इन्फिनिटी में। इस तरह से हमने इसको बेंड कर रखा। इसके ऊपर चार्ज है बेटा जिस तरीके, इट हैज अ चार्ज। ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर। यहां पर हम फील्ड निकालना चाह रहे हैं, यहां पर हम फील्ड निकालना चाह रहे हैं। ठीक, तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हमारे पास है। तो हम कह रहे हैं कि हम इसको 3 पार्ट में तोड़ दे रहे हैं, 3 पार्ट में तोड़ दे रहे हैं। एक पार्ट इस पॉइंट से ऊपर वाला पार्ट है, एक इससे राइट वाला पार्ट है, एक ये क्वाड्रेंट हमारे पास है, एक ये क्वाड्रेंट हमारे पास है। इससे जो ऊपर वाला पार्ट है इसके हमारे पास होंगे बेटा 2 कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट इसका बनेगा बेटा राइट में जा रहा होगा, एक कंपाउंड इसका नीचे जा रहा होगा। बेटा पहले आप इसको पॉज एंड सॉल्व करके देख लो। आपको यहां पर फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर फील्ड निकालनी कितनी होगी, ध्यान देना इसको ध्यान से। पहले बेटा आप पॉज एंड सॉल्व करो, बहुत जरूरी है। मैं तो करा ही दूंगा, पहले आपको भी करना है। इनोडो का भी क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर से भी कहीं ना कहीं देखा गया। ठीक, एग्जैक्ट ईयर से याद नहीं बट आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसकी वजह से जो फील्ड आ रही है इसके 2 कंपाउंड बन रहे हैं। इसके वजह से फील्ड इस तरह बनेगी ना, एक इधर बनेगा एक नीचे बनेगा। अब जो ये सेमी सर्कल है इसकी वजह से फील्ड होगी वो कुछ तिरछी ऐसे होगी, सेमी सर्कल। और जो ये वाली वायर है इसकी वजह से फील्ड कुछ तिरछी ऐसे जाएगी, तो 2 कंपाउंड ऊपर और राइट लेफ्ट में बनेंगे। तो उसके 2 कंपाउंड बना देते हैं, एक कंपाउंड बनेगा ऊपर ऐसे, ये बनेगा लेफ्ट में। अलग अलग वायर्स के लिए, अलग अलग पोर्शंस के लिए मैंने अलग अलग कलर का इस्तेमाल कर दिया आपके लिए। ग्रीन कलर इस वाली वायर के लिए हो गया, रेड कलर इस वाली वायर के लिए हो गया और येलो वायर इस वाली वायर का हो गया। अलग पोर्शन का मैंने अलग कलर ड्रॉ कर दिया आपके लिए। ठीक, इनका रिजल्टेंट निकालना है, पहले इनकी वैल्यू लिखते हैं। इस वाले के लिए जो वैल्यू आ रही वो आएगी कितनी, के लैम्डा बाय आर, आर डिस्टेंस है, के लैम्डा बाय आर। इसके लिए भी के लैम्डा बाय आर। और क्वाड्रेंट की वैल्यू कितनी होती है, √2 टाइम्स के लैम्डा बाय आर। सर ये कैसे लिख दिया आपने, अभी तो निकाला था। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, हमारे बच्चे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाले बहुत सारे हैं। देखो √2 टाइम्स के लैम्डा बाय आर। इसलिए बेटा ध्यान देते रहो, पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो। इसको हम एक बार फटाफट सेव मार दें। अब चलते हैं आगे। अब देखो भैया क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या चमत्कार हो रहा, क्या चमत्कार, ये इससे कट रहा, ये इससे कट रहा, केवल ये बच रहा। तुम्हारा आंसर आ गया √2 टाइम्स के लैम्डा बाय आर। कितना सिंपल, कितना सिंपल हो गया बेटा। कैलकुलेशन कुछ रही नहीं, सब कुछ आपस में कट गया, छोटी सी बात बची, ये आपका आंसर आ गया। सुंदर, अति सुंदर। ऐसे चीजें आईआईटी को पसंद है बेटा, ऐसी चीजें आईआईटी को पसंद है, सब कटपटा जाए, सुंदर आंसर निकल के आए। दो बार बनाई हमने। इस तरह से जा रहा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इनफिनिटी, इनफिनिटी, रेडियस आर। हम जानना चाह रहे हैं कितना फील्ड होगा सेंटर पर।
कितना फील्ड होगा सेंटर पर, ये निकालना है आपको। ठीक है बेटा, फटाफट पॉज एंड सॉल्व करो इसको, एक बार पॉज करो फिर सॉल्व करो उसको फटाफट बेटा, देखो क्या आंसर आता है। पॉज एंड सॉल्व बेटा। 1 2 3 4। देखो भाई, अगेन हम पोर्शन में कट करते हैं इसको। एक बार ये वाली वायर कंसिडर करते हैं। इस वाली वायर के लिए हमारे पास जो फील्ड आ रही, एक तो राइट में आ रही, एक नीचे आ रही। अब इस वाले पोर्शन को कंसिडर करते हैं, तो इसके लिए फील्ड हमारे पास एक लेफ्ट में आएगी, अलग अलग कलर यूज करेंगे हम, और नीचे आएगी। और जो सेमी सर्कल दिख रहा है, इसकी वजह से फील्ड आ रही बेटा वो ऊपर आएगी। जो ये सेमी इनफाइनाइट वायर्स हैं, ठीक है ना, इनकी तो फील्ड होती है के लैम्डा बाय आर, और ये येलो वाला कंपोनेंट और ये लाल वाला कंपोनेंट कटता हुआ दिख रहा है मुझे, बट दो कंपोनेंट मुझे जुड़ते हुए भी दिख रहे हैं। तो इन दोनों को जोड़ के मिलेगा कितना, 2k लैम्डा बाय आर। और सेमी सर्कल की फील्ड कितनी होती है बेटा, वो भी तो 2k लैम्डा बाय आर ही होती है। तो सारे ही चीजें कट गई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 0 आ गई। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बेटा, 0 आ गई। आई बात समझ में? बहुत मजेदार क्वेश्चन, देखो अच्छे से देख लो, बढ़िया से देखो बेटा, सारे कंपोनेंट अच्छे से बनाओ, कोशिश करो आप भी सुंदर सुंदर ड्रॉ करें, थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर ले, सुंदर सुंदर ड्रॉ करें, सारे कंपोनेंट आपको समझ में आना चाहिए कौन किसके से हमने लिखा है। ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बेटा कुछ इस प्रकार से है, हमारे पास एक रिंग है, ठीक, इस रिंग पे चार्ज फैला हुआ है, क्यू चार्ज, इसका रेडियस आर है। हमारे पास एक इनफिनाइट वायर है, सेमी इनफिनाइट वायर है, इसके ऊपर भी चार्ज फैला हुआ है, इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, क्यू एंड लैम्डा, सेमी इनफिनाइट वायर। What we want to know is find the force applied by the ring on the wire. Find the force applied by the ring on the wire. ये रिंग वायर के ऊपर कितना फोर्स लगा रही, ये आपको निकालना है बेटा। पॉज एंड सॉल्व करो फटाफट, पॉज एंड सॉल्व, पॉज एंड सॉल्व, पॉज एंड सॉल्व, फटाफट बेटा ट्राई करो, सोचो कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। हाउ कैन वी अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन, ट्राई टू थिंक, ट्राई टू थिंक। क्या हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है, नहीं। क्या हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मे बी, मे बी करना ही बड़ा जरूरी नहीं है, मे बी। बेटा इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, एक थोड़ा लंबा मेथड है और दूसरा स्मार्ट मेथड, स्मार्ट बॉयज के लिए। तो पहले लंबा मेथड बात करते हैं। हम कह रहे भैया इसके ऊपर फोर्स लगाना है, तो हम यहां से h डिस्टेंस दूर जाएंगे और एक dx वर्थ का एलिमेंट लेंगे, इसके ऊपर 4 लिखेंगे dq बराबर लैम्डा इंटू dx, बिकॉज लैम्डा क्या होता है, dq बाय dx होता है, तो dq इज लैम्डा इंटू dx। अब इसकी वजह से यहां पर फील्ड लिखेंगे, इसके वजह से यहां पर फील्ड लिखेंगे बेटा, फील्ड कितनी है, E कितनी होती है फील्ड, k q x अपॉन में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आएगा बेटा, df लिखेंगे, फोर्स, फोर्स हो गया df, कितना हो गया, E इंटू डी क्यू, एंड फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक टू गेट द नेट फोर्स।
ये है बेटा आपका मेथड नंबर 1, लंबा कॉम्प्लिकेटेड मेथड। करेंगे आज के आगे में, इसका तो गंदी सी इंटीग्रेशन है। मैंने आपको डी की वैल्यू बता दी, यहाँ पे वैल्यू बता दी। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना पड़ेगा, लंबा सा आपका कैलकुलेशन आएगा, सॉल्व होकर आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक। बट आई डोंट लाइक इंटीग्रेशन, सो आई एम गोइंग टू डू इट बाय स्मार्ट मेथड, मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 2 में ये कहा जा रहा, मेथड 2, फोर्स अप्लाइड बाय रिंग on wire is equal to force applied by wire on ring। न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम भाई। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, हम वायर पे फोर्स नहीं लगाते, वायर पे फोर्स नहीं निकालते, बल्कि वायर के द्वारा लगाया गया फोर्स रिंग पे निकाल लेते हैं। अब वो कैसे निकलेगा भाई, देखते हैं। तेरे बिना वैलेंटाइंस डे आ रहा है, मना तो नहीं रहे होंगे? जो जो मनाने जाएगा ना, डंडा लेके आएंगे। पढ़ाई करो घर में बैठ के, नो डिस्ट्रैक्शंस एट ऑल। हमारी तो हो गई शादी। आप तो यही कहोगे, मास्टर जी की शादी हो चुकी है, हमारे पीछे पड़े हैं मास्टर जी। हमारा वैलेंटाइन खराब करने के पीछे पड़े हुए हैं। पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करते रहिए। खैर, इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना फील्ड होता है, कितना फील्ड होता है? तो आर डिस्टेंस दूर यहां पर फील्ड के दो कंपाउंड बनते हैं, कंपाउंड ये बनता है, कंपाउंड ये बनता है। यहां पर देखें तो एक कंपाउंड नीचे बनेगा, एक कंपाउंड इधर बनेगा। यहां पर देखें तो बड़ा एक कंपाउंड बाहर की तरफ आता हुआ दिखेगा आपको, और दूसरा कंपाउंड इधर जाता हुआ दिखेगा, कंपाउंड ऐसा रहेगा, दूसरा कंपाउंड भी रहेगा आपके पास। तो थ्रू आउट देखा जाए तो इस तरीके से एक कंपाउंड रहेगा पूरी वायर के ऊपर, ऐसे जाता हुआ, ऐसे जाता हुआ, ऐसे जाता हुआ, ऐसे जाता हुआ, नीचे आया, फिर ऐसे भी जाएगा। तो अगर पेयर में देखें, एक इधर एक इधर, और ऐसे जा रहा है पेयर में, तो थ्रू आउट पूरे पेयर के अंदर क्या हो रहा है, पूरे पेयर में क्या हो रहा है बेटा, ये वाले कंपाउंड कैंसिल हो रहे हैं, ये वाले कंपाउंड कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन ये वाले कंपाउंड ऐड हो रहे हैं। आप देखो ये वाले कंपाउंड थ्रू आउट ऐड हो रहे हैं, है ना? बिल्कुल। तो बेटा लेकिन ये सारे के सारे पॉइंट जो है ना, वो तो आर डिस्टेंस दूरी है, ये तो सेंटर है ना, सारे सारे पॉइंट आर डिस्टेंस दूरी। तो आर डिस्टेंस दूर जो पैरेलल कंपाउंड है उसका फॉर्मूला होता है के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर, है ना? पढ़े तो पढ़ी है, ये वाला जोड़ने। तो अगर मैंने यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया डी क्यू, चार्ज जिसका है रिंग के ऊपर, तो इस पे लगना छोटा सा फोर्स डी एफ विल बी डी क्यू इंटू के लैम्डा बाय आर, ना भाई? बट लैम्डा आर के सब कॉन्स्टेंट ही है ना, तो मैं पूरी रिंग के ऊपर इसको जोड़ूंगा तो डी क्यू बनेगा क्यू, बाकी सब तो कांस्टेंट ही है। ये मेरा आंसर आ गया बिना किसी हैवी इंटीग्रेशन के, क्योंकि हम तो हैवी मास्टर हैं। मास्टर बड़े हैवी है। मास्टर हैवी नहीं है, ड्राइवर हैवी है। खैर, दैट इज हाउ वी कैन डू इट, दैट इज हाउ वी कैन डू इट। है बात समझ में? बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक दो फॉर्मूले मैं आप लोगों को और दे देता हूं, हालांकि दे आर नॉट यूज्ड एज मच, बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं, बट स्टिल आप लोगों के लिए। अगर एक डिस्क की बात की जाए, हम कह रहे हैं पूरे डिस्क पे चार्ज फैला हुआ है,
चार्ज डेंसिटी है इसकी सिग्मा। सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, रेडियस आर है। इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर हम एक पॉइंट पर आए, यहां पर ये एंगल थीटा बन रहा है, तो यहां जो फील्ड है इसकी, यहां पर जो फील्ड है इसकी, दैट इज गिवन बाय सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। याद करो बेटा फॉर्मूले को। निकालने का तरीका क्या है, आप इसके ऊपर रिंग्स बनाओगे, हर रिंग की वजह से फील्ड पता है, उसको इंटीग्रेट करोगे, यू विल गेट दिस आंसर। ठीक, बट जरूरत नहीं है आपको इतनी मेहनत करने की, आपको आंसर याद करना है, बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है। जस्ट रिमेंबर द आंसर, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये पता है, काम मेरा चल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। डेस्क के लिए था, अगर आपके पास एक चार्ज होलो हेमिस्फीयर है, ये रहा आपके पास होलो हेमिस्फीयर है, ठीक, और ये चार्ज है कुछ इस तरीके का, रेडियस आर है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। बड़ा इसके सेंटर पर जो फील्ड होती है ना, दैट इज सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन, ये फील्ड होती है। सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज होलो हेमिस्फीयर। ठीक, तरीका करने का क्या है बेटा, इस पे एलिमेंट आपको रिंग बनानी पड़ती है। कैसे बनाते हो रिंग, यहां से आप अल्फा एंगल बजाते हो, डी अल्फा विड्थ का एलिमेंट लेते हो, और ये एलिमेंट कुछ इस तरीके से घूमकर एक पूरी रिंग बना रहा होता है आपके लिए। तो इस रिंग के ऊपर, इस रिंग की वजह से यहाँ पर फील्ड लिखते हो और फिर पूरे पर इंटीग्रेट करते हो। लेंदी, गंदा, डिफिकल्ट इंटीग्रेशन, बट यू विल गेट आंसर सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक, द फील्ड एट दिस पॉइंट इज सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन। याद कर लीजिए, बहुत कुछ पूछना नहीं आता है, चल जैसे एक फॉर्मूला है पता होना चाहिए, तो बस याद कर लें काफी मेरे लिए। इसके ऊपर आपको और फॉर्मूले यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो चीजें हैं बेटा वो गॉस लॉ के थ्रू निकलती हैं। तो बेटा ये था आपके पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फील्ड की वैल्यूज, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फील्ड की वैल्यूज। ठीक, अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, फ्लक्स के बारे में कि फ्लक्स क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। फ्लक्स के बाद हम जाएंगे गॉस लॉ के अंदर, और फिर गॉस लॉ की एप्लीकेशंस में कुछ और फॉर्मूले हमें डिस्कस करने। ठीक है बच्चों, आज के लिए बेटा इतना ही काफी है। तो भैया पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।